छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों से घिरे हुए खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय में राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश मूल के सितार वादक व संगीतज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा को नया कुलपति बनाया है। डॉक्टर लवली शर्मा दयाल बाग एजुकेशनल यूनिवर्सिटी आगरा उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रोफेसर हैं। इससे पहले यानी 7 साल पहले उन्हें मध्य प्रदेश के शासकीय राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय में चल रहे सेक्स स्कैंडलों के बीच कुलपति के पद से हटा दिया गया था। यही नहीं, उस समय विश्वविद्यालय में धारा 57 भी लागू कर दी गई थी। उस वक्त ग्वालियर के इस विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ 2 सहायक प्राध्यापकों द्वारा कार्यालय में ही यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और आर्थिक गड़बड़ियों की भी जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश के राजभवन के आदेश से कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा को वहां से हटाया गया था। मज़ेदार बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के रहते हुए और केंद्र की मोदी सरकार के मनोनीत राज्यपाल के दस्तखत से प्रोफेसर लवली शर्मा को खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते और केंद्र की मोदी सरकार के मनोनीत राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही हटाया गया था। उन्हें हटाने के लिए भाजपा के ही छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP का आंदोलन लंबे समय चला था। उस वक्त ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय की एक छात्रा की पिता ने उच्च शिक्षा मंत्री यानी जयभान सिंह पवैया को लिखित शिकायत की थी कि गायन और चित्रकला विभाग के 2 सहायक प्राध्यापक उनकी बेटी को अपने चैम्बर में बुलाकर यौन शोषण करते हैं। उन्हें एक साथ इस लड़की को पकड़कर मुंह बंद करके फेल करने की धमकी देते हुए उसका यौन शोषण किया था और जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस बात की शिकायत जब इस छात्रा ने कुलपति से की तो तत्कालीन कुलपति यानी प्रोफेसर लवली शर्मा ने कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उनका ये बयान काफ़ी चर्चित भी हुआ था। चर्चा यह थी कि जिन दोनों प्राध्यापकों पर यौन शोषण के आरोप लगे थे वे प्रोफेसर लवली शर्मा यानी तत्कालीन कुलपति के काफ़ी करीबी माने जाते थे। बात अक्टूबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए इस जांच के बाद हुई कार्रवाई में भारी विवादों के बीच धारा 57 लगाकर कुलपति को उनके पद से हटा दिया गया था और उस वक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को कुलपति का प्रभार सौंप दिया गया था। बात करें हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विश्वविद्यालय की, तो यहाँ भी छात्राओं के यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। एक मामले में विश्वविद्यालय में महिला कुलपति रही ममता चंद्राकर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब राष्ट्रीय महिला आयोग की भेजी गई शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके एक प्राध्यापक को गिरफ्तार किया है और एक दूसरे प्राध्यापक पर एक छात्रा के लगाए हुए यौन शोषण के आरोपों का एक ऑडियो चारों तरफ तैर ही रहा है। बीते कुछ वर्षों से खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय लगातार विवादों में घिरा रहा। पूर्व कुलपति डॉक्टर ममता चंद्राकर के कार्यकाल से ही विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ममता चंद्राकर के पास कुलपति पद हेतु आवश्यक योग्यता यानी कि कम से कम 10 वर्षों का अध्यापन का अनुभव का अभाव था, बावजूद इसके उन्हें पद पर नियुक्त किया गया। इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई और इससे विश्वविद्यालय की साख पर कहीं न कहीं जरूर असर पड़ा था। बात करें प्रोफेसर लवली शर्मा की, तो वे भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी सितार पढ़ाती हैं। वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सितार की प्रैक्टिकल क्लास के साथ साथ श्रुति, स्वर विभाजन और रागों के विश्लेषण भी पढ़ाती है। उनके रुचि के क्षेत्र संगीत से जुड़ी चिकित्सा, संगीत का अध्ययन, संगीत शिक्षा, घरानों की परंपरा और लोक संगीत है। उनके 26 रिसर्च पेपर और 7 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी है। वे एक मशहूर संगीत विशेषज्ञ और संगीत से इलाज करने वाली विशेषज्ञ यानी म्यूजिक थेरेपिस्ट जानी जाती हैं। उन्हें सितार की महर परंपरा में प्रशिक्षण मिला है।
लोग इसे विचित्र संयोग की तरह देख रहे हैं कि जैसे आरोपों के बीच प्रोफेसर लवली शर्मा को भाजपा सरकार के वक्त मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद हटाया गया था, वैसे ही आरोपों के माहौल में उन्हें खैरागढ़ में कुलपति बनाया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के लोग बाहरी व्यक्ति को थोपने का आरोप भी लगा रहे हैं, तो कांग्रेस भी इसे लेकर काफ़ी मुखर है और सोशल मीडिया में इसका विरोध दर्ज करा रही है। छत्तीसगढ़ के लोग दबे जुबान में इसे भाजपा की आउटसोर्सिंग बताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में कुलपति के लिए कोई स्थानीय योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल और कुलाधिपति को पत्र लिखकर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है और विश्वविद्यालय के दरवाजे पर दस्तक दे कुलपति गो बैक के नारे लगा रहे हैं। नियुक्ति के पहले उठ रहे विरोध के स्वर का कितना असर होगा, या क्या नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी या उनके जगह छत्तीसगढ़ के ही किसी स्थानीय को मौका मिलेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही।